हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा निबंध जिसका नाम है नारी शक्ति। चलिए आज हम लिखेंगे नारी शक्ति पर निबंध। सबसे पहले है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना में है, यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए तो स्त्री और पुरुष उसके दो पहिए हैं। दोनों स्वस्थ और मजबूत होने आवश्यक हैं। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो गाड़ी न रहकर ईंधन हो जाएगी। बराबर? तो आगे हम लिखेंगे, चलती का नाम गाड़ी है। समाज का कर्तव्य है कि वह नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयास करें। युग युग से नर की दासी बन, जिसने सही यातना भारी, शूर सपूतों की हो जननी, महापीड़िता भारत की नारी। रही सदा अनुरूप नरों के, किंतु उपेक्षित दास अभी है। बढ़ेगा जब नारी सम्मान, होगा भारत का कल्याण तभी। या फिर लिखेंगे, जब नारी सम्मान भारत का कल्याण तभी है। नारी का सम्मान जब होगा तभी हमारे देश का कल्याण होगा, देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोनों पक्षों का साथ मिलकर चलना, दोनों को मान सम्मान एक प्रकार का मिलना, दोनों की प्रगति को एक समान एक नजर से देखना, तभी होगा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा, देश आगे जाएगा। तो चलिए हम निबंध को कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नारी का अतीत। बराबर? मतलब पास्ट, पहले की नारी कैसे हुआ करती थी, उसका वर्तन क्या था। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को भली भांति समझा था। उस समय यहाँ नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था। सीता माता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पतिव्रता, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने इस देश की भूमि को अलंकृत किया था। का नाम लेते ही हमारा मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता है। उस समय यहाँ का आदर्श था, यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते त्र देवता। मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है वहीं वह स्थान देवस्थान हो जाता है। आगे, मध्यकाल में भारतीय नारी। समय परिवर्तित हुआ, हमारे समाज में अनेक कुप्रथा फैलनी शुरू हुई और नारी का महत्व घटना शुरू हुआ। स्त्री देवी न रहकर विलास की सामग्री बनने लगी। उसके प्रति श्रद्धा घटती चली गई। विदेशियों के आगमन ने उसमें और भी नमक मिर्च लगाया। परिणाम यह हुआ कि नारी पुरुष की एक ऐसी बपोती बन गई कि जिसको वह घर की चार दीवारी के अंदर बंद करके सुरक्षित रखने लगा। उसे ना शिक्षा का अधिकार रहा, ना बोलने का। पुरुष के किसी भी काम में दखल देना उसके लिए अपराध हो गया। वह पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र रह गई। नारी जाति का इतना घोर पतन हुआ कि वह स्वयं अपने को भूल गई। समाज में उसका भी कुछ महत्व है, इसका नारी को स्वयं भी ध्यान ना रहा। उसके हृदय से विकास की भावना ही तृप्त हो गई। पति की मन तृप्ति करने, उसकी उचित अनुचित प्रत्येक इच्छा के सामने सिर झुकाने के लिए मानव विधाता ने उसकी सृष्टि की हो। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। जैसे देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये नारी की वर्तमान स्थिति। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही सामाजिक आंदोलन भी आरंभ हुआ। समाज में एक जागृति की लहर दौड़ी। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद के द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त किया जाने लगा। नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति हुई। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया तथा उसके बंधन शिथिल होने लगे। नारी ने पुनः शिक्षित होना सीखा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक नारियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। सरोजनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित जैसी मान्य महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तब से भारत में सभी क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारंभ हुआ। समाज के दोषों को दूर करने का भरसक प्रयत्न शुरू हुआ। नारी समाज में कुछ जागृति हुई। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार की वैधानिक समानता नारी को संभवतः प्रथम बार मिली थी। हर क्षेत्र की शिक्षा, विज्ञान तथा राजनीति आदि क्षेत्रों में आज नारी का प्रवेश है। अनुभव इस बात को बताता है कि नारी कला किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है। आज हम देखते हैं कि भारत के स्त्री समाज में तेजी से जागृति आ रही है। पुरुषों ने भी नारी के महत्व को समझना शुरू कर दिया है। थोड़े ही समय में भारतीय नारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की नारी संसार की किसी भी जाति अथवा देश की नारी से विद्या, बुद्धि, सौंदर्य और वीरता में कम नहीं है। आज भी हमारे देश में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। महिला आरक्षण बिल तथा सशक्तिकरण बिल ने महिलाओं में जागरूकता एवं शक्ति संपन्नता पैदा की है। आगे नारी का भविष्य। यह ठीक है कि नारी की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है, किंतु यह विकास भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभी बहुत कम चलन है। शिक्षा के अभाव में विकास असंभव है। इसमें संदेह नहीं है कि गांव में स्त्री शिक्षा में काफी प्रगति होती जा रही है। आशा है कुछ ही समय में भारत के सभी बालक व बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। वह दिन दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर साथ साथ चलेंगे और स्कूल, दफ्तर, प्रयोगशाला तथा सेना तक में समान रूप से कार्य करते पाए जाएंगे। आगे है उपसंहार। बिना नारी के विकास की यह समाज अधूरा है। जैसे पति पत्नी की अर्धांगिनी है, ठीक इसी प्रकार नारी समाज का अर्धांग है। आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा अंग ही रोगी हो और अविकसित रहता है। यदि मनुष्य शिव है तो नारी शक्ति, यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी शक्तिधामिनी है, यदि पुरुष पौरुषमय है तो नारी लक्ष्मी है। किसी भी दृष्टि से वह पुरुष से कम नहीं। वह पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिरमणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। उसमें संसार की अपूर्व शक्ति निहित है। प्रसन्न होने पर वह कमल के समान कोमल और क्रोध होने पर वह साक्षात चंडी भी होती है। वास्तव में नारी अनेक शक्तियों से युक्त अनेक रूपा है। उसके कल्याण एवं विकास की कामना करना प्रत्येक भारतीय का पवित्र कर्तव्य है।
नारी अनेक रूप है। सरस्वती, दुर्गा, कमला ये नारी के ही रूप है। रत्न प्रसविनी, जग में नारी, इसके रूप अनूप है। फ्रेंड्स, आज हमने नारी शक्ति पर जो निबंध लिखा है उसे हम अनेक तरह से और लिख सकते हैं। नारी शक्ति का वर्णन हम जितने शब्दों में करें वह कम है। आज वर्तमान में हम जहाँ देखें वहाँ हर क्षेत्र में नारी हर प्रकार से सक्षम है और आगे है। ऐसा नहीं है कि वो आज अबला है, दुखी है या 4 दीवारों में बंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में हर महिलाएं, चाहे वो 16 से 17 या 18 से 20 या 25 से 40 के बीच की हो, हर उम्र की नारी को आगे बढ़ने का अधिकार मिला है। शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य करना हो, वह आगे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है और इसमें सभी ने उसका साथ दिया है। समाज ने दिया है, हमारे भारत देश ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो ये उनके लिए स्पेशली है जो नारी आगे बढ़ने में डरती है, किसी भी प्रकार का कार्य करने में डरती है, चाहे शिक्षा हो या कार्य चाहे गृह से हो या बाहर जाके काम करना हो, किसी में भी वह काम कर सकती है, स्वतंत्र रूप से कर सकती है। नारी उठो, जागो और आगे बढ़ो। समय तुम्हारा है, तुम्हारे लिए नए द्वार खोले गए हैं। तुम आगे बढ़ो, सब तुम्हारे साथ है। खुद अपनी शक्ति को जगाओगी तभी आपकी शक्ति को सारा संसार पहचानेगा। इसीलिए नारी के लिए स्पेशली नारी शक्ति तुझे सैल्यूट, तुझे सलाम है। थैंक यू फ्रेंड्स।